नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे आपका सिर से स्वागत। जैसे आपको पता है, मैंने सनातन धर्म पे सीरीज़ बनाने की कोशिश की थी और एक वीडियो में डाल चुका हूँ। आपको बहुत प्यार मिला, धन्यवाद उसका। आज भी हम सनातन धर्म की ही किसी एक बात पे बात करेंगे, जो मिथ होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, तो जिन्होंने भी व्रत रखा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सनातन धर्म की जो नव वर्ष अभी आने वाला है, वो विक्रम क्या होता है, संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है, क्या ये सारा होता है। तो अगर आपको सनातन धर्म के बारे में नहीं पता या जानना चाह रहे हो, जैसे पहले भी मैंने कहा था, मैं महामंडलेश्वर नहीं हूँ, पर पुराणों से रिसर्च करके जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो ऑथेंटिक ही होगी। बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद जी। अब आते हैं वीडियो के ऊपर। जैसे मैं बात कर ही रहा था कि हम पिछली बार वाली वीडियो में मैंने तारीख की बात की थी, डेट की। जैसे आज पुत्रदा एकादशी है, तो कई लोग कह सकते हैं आज होगी या कल होगी। तो मैंने पिछली वीडियो में बात की है कि कैसे हम तिथि को डिसाइड करते हैं और साइंटिफिक तरीके से, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं जो नव वर्ष आएगा, जो हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे ना, 1 जनवरी 2026 से। और अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 2048 चल रहा है। तो साइंस की बात करते हैं पहले, क्योंकि सनातन धर्म जो साइंटिफिक बातों से अगर हम उसको समझें तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहता है। अब बात होती है कि ये जो नया साल चढ़ेगा, हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 डेज, उसको मान के चलते हैं। एग्जैक्टली 365 डेज नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि लीप ईयर की बात करते हैं। अब हमारा जो सनातन धर्म के हिसाब से बात होती है, वो कहते हैं कि एक जब ऋतु चेंज होती है, जैसे अब देखो अभी पतझड़ आएगा, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, फिर गर्मियाँ आएंगी, तो चारों तरह की जो ऋतुएं आएंगी, इनफैक्ट 6 होती हैं, बट हम 4 मेजर मान के चलते हैं। तो चार तरह की जो ऋतुएं आएंगी, उनका जब चेंज होगा, जब परिवर्तन होगा, प्रकृति चेंज करेगी, तब हम मान के चलते हैं उसको नया साल। जैसे चैत्र मंथ की प्रतिपदा को भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो 365 डेज है ना, जो हम दूरी की बात करते हैं, कई और ग्रह भी है, हमारा सोलर सिस्टम अभी अभी तक जितनी हम बात करते हैं, हम करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। सनातन धर्म कहता है कि ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा है, और इस तरह के बहुत ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स की बात की जा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो कोई आपको पूछे ना कि आप यार क्या ये 1 जनवरी को सारा वर्ल्ड मनाता है, आप क्यों नहीं मनाते, तो आपके पास इसके लिए प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, तभी आप बात कर पाओगे। नहीं तो आप कहोगे हाँ जी हाँ जी, हमें तो पता नहीं अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 365 डेज पूरे हो गए हैं तो हमें नहीं मनाना चाहिए। सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ जी, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया है अर्थ का। ठीक है, एक पूरा उसने चक्कर लगा लिया सूरज का। बट आप ये भी तो समझें कि भाई एक जो ऋतु चेंज हुई है उसका क्या महत्व है। तो सनातन धर्म में एक शक संवत होता है, जो शक संवत चल रहा है 1948 के अराउंड, और एक विक्रम संवत 2048 के अराउंड चल रहा है। 100 साल का फर्क है अराउंड। अब ये शक संवत और विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत है विक्रमादित्य जो राजा थे, जिनके समय कहा जाता था कि जो भारत है वो सोने की चिड़िया है। ठीक है, अभी भी हम सोने की चिड़िया हैं। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, जीडीपी तो इतनी है, वो ऐसा है, और रुपया नीचे गिर रहा है। हमारे यहाँ घर घर में सोना है, इस कारण सोने की चिड़िया कहा जाता है। घर घर में सोना, गवर्नमेंट के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, बट हर घर में है। अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें ना, सेंट्रलाइज छोड़ दें, डिसेंट्रलाइज कर दें, तो सोने सोना ही होगा। दैट इज सेपरेट, उसको कभी और बात करेंगे। पर आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि प्रतिपदा नक्षत्र या हमें कब अपना नया साल मनाना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने धर्म के हिसाब से, कि सिखिज्म में भी अलग नानक सर कैलेंडर होता है, ठीक है, तो जैन में भी अलग कैलेंडर होता है। तो कैलेंडर 3 तरह के ईयर होते हैं। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात भी करूँ, 3 तरह के कैलेंडर होते हैं। फाइनेंशियल कैलेंडर आपको पता है, फिर एक होता है एकेडमिक कैलेंडर, फिर एक होता है एक सिंपल कैलेंडर, जो मतलब एकेडमिक कैलेंडर जुलाई से जून चलता है। तो इस तरह के अलग अलग कैलेंडर होते हैं। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर हम एक ही साल को 3 अलग अलग चीज़ों में देख रहे हैं, इसी तरह आप भी अपना सनातन धर्म के साथ जुड़ें, अपनी चीज़ों को बात करें, बताएं, लोगों से बातचीत करें। इस वीडियो में से भी अभी इतना ही कि विक्रम संवत शक संवत क्या होते हैं। विक्रम संवत बेसिकली विक्रमादित्य, जो उन्होंने, उनको बहुत एस्ट्रोनॉमी की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उन्होंने हर ग्रह, अच्छा चलिए इस पर बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो ये ईयर चेंज होता है ना, ग्रह की दशा आती है। अब हम कह रहे हैं कि जो शनि जी हैं वो चांदी में आएंगे,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साइंटिफिकली समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो ग्रह की दशा है वो चेंज हो रही है, जो इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ के ऊपर दूसरे ग्रह का। ठीक है, आज मैं कोट पढ़ रहा था, कहते हैं कि न्यूटन अगर एप्पल गिरता है ना, और एप्पल गिरता तो उन्होंने इन्वेंट किया कि हमारे पास वो है ग्रेविटेशनल है। अदर अगर अगर कोई और कुछ तो हम कहते हैं ह्यूमैनिटी है। तो देखो इन चीज़ों में अलग अलग हर बंदे के विवाद या हर बंदे की अपना ओपिनियन हो सकता है, बट हम अपना जो साल है वो प्रकृति के हिसाब से चले। एक प्रकृति होता है, एक पुरुष होता है, सनातन धर्म में ऐसे मानते हैं, और यही रियलिटी है। तत्व 5 तत्व है, इसी तरह 5 साइंस भी इसी को मानती है, वाटर, एयर, आकाश, अग्नि, सब कुछ। सो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि अपने धर्म को पहचाने, ऐसा ना करें, ऐसा सेलिब्रेट ना करें, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अपने चीज़ को भी तो सेलिब्रेट करें। कि बसंत पंचमी वाले दिन मेरा एक वीडियो भी आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन क्या किया जाता है। मागी जैसे लोहड़ी बोलते हैं, वो कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। होली, कई लोग होली से भी शुरू करते हैं नया साल। वृंदावन में राधा माधव की होली मनाई जाती है, तो उससे पहला साल शुरू होता है, तो अगले नया साल शुरू होता है। तो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो अपने प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े, अपने जो आपके सिद्धांत हैं उनके साथ लगे बने रहे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।